अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा ज़हरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। भारतीय वायरस के बायस कराची में कोरोना बेकाबू। शहर में 14 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगेगा या नहीं, सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में आज अहम फैसले मुतवक्के। NCOC के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ की मुखालिफत। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कराची में वबा की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा। SOPs पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत हासिल की जाएगी। सिंध को वेंटिलेटर्स, इजाफी वैक्सीन और बेड्स फराहम किए जाएंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के फैलाव में शिद्दत। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 86 अफराद जान बहक। 4,537 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 58,203 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 7.7% रही। हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को सहूलियात फराहम कर रही है। बरामदात बढ़ने से तिजारती खसारा कम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्क के बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुदूर से मुलाकात में गुफ्तगू। शुरा के वज़ीर आज़म को कोरोना के बावजूद कामयाब मुआशी पॉलिसीज़ पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा टैक्स के निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत से इस अमल में तेज़ी और बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म के फाक़े वुज़रा को स्टेक होल्डर से मुसलसल राब्तों की हिदायत। वाशिंगटन में अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात मस्बत रही। पाक अमरीका दो तरफा ताउन बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने ट्वीट में कहा दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जेनेवा इजलास के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। अमरीकी एडवाइजर सोलोन के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी और तनाज़े के सियासी हल पर गुफ्तगू हुई। भारत समेत तमाम हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। RSS का नजरिया खित्ते में अमन की राह में रुकावट है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बहरीन में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब। कहा हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कीमती सरमाया समझती है। मुआशी सफारतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर खारजा पॉलिसी के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। पाकिस्तानी क़यादत अफगानिस्तान में अमन के क़याम की ख्वाहां हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अफगान यूथ फोरम के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा दोनों मुल्कों के नौजवानों को एक फोरम में लाना खुशाइंद है। पाकिस्तान खित्ते में इक़्तिसादी रवाबित का फ़रोग़ चाहता है। चिन्योट में दरिया चनाब में कश्ती उलटने का वाक़या। डूबने वाले 4 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। पानी के तेज बहाव के बायस रेस्क्यू की मुश्किलात का सामना। ईद के तीसरे रोज कश्ती उलटने से एक ही खानदान के 12 अफराद डूब गए थे। 5 अफराद को जिंदा जबकि 4 अफराद की लाश निकाल ली गई थी। कराची सीव्यू में फंसे बहरी जहाज से सारा ऑयल निकाल लिया गया। जहाज निकालने का अमल 15 अगस्त से शुरू होगा और 1 हफ्ते जारी रहेगा। जहाज निकालने के लिए 3 स्पेशल टग्स आइंदा चंद रोज में दुबई से कराची पहुंचेंगे। अमरीका मुकम्मल तौर पर कोरोना के खतरे से बाहर नहीं निकला। अमरीकी मास्क पहने और वैक्सीनेशन के अमल को सियासत की नजर न करें। अमरीकी सदर जो बाइडन की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोरोना सियासी नहीं, जिंदगी मौत का मामला है। तमाम विफाकी मुलाजमीन को मास्क पहनने की हिदायत। डेल्टा वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम तेज करने के अज़्म का भी इज़हार किया। हुकूमत पाकिस्तान को आगे और अपोजिशन पीछे लेकर जाना चाहती है। इमरान खान एहतिसाब के मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की डिप्टी स्पीकर
पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालफिन मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बन रहा है। अवाम के मसाइल में गफलत पर किसी से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 2 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। कहा काम न करने वाले अफसरान के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। काम न करने वाले अफसरान को अपना क़िबला दुरुस्त करने की हिदायत। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर को पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर पहुंचा दिया गया। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में रिहाइशगाह से रिकवर की गई फुटेज का फॉरेंसिक तज्जिया होगा। मुलजिम का फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया जाएगा। सेहत के हवाले से तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हेपेटाइटिस के इलाज में ताखीर खतरनाक है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का तकरीब से खिताब। कहा सिरिंजेस के जरिए हेपेटाइटिस मर्ज के फैलाव को रोकने के इकदाम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम में 37 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 16,000 से ज्यादा टीम्स तश्कील दे दी गई। अफसोसनाक खबर पेशावर से आई। आपको बताएं कि पेशावर कारखानों मार्केट में नामालूम अफराद ने पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम से हमला कर दिया। हमले में एक पुलिस अहलकार शहीद हो गया है। पेशावर में एक पुलिस अहलकार शहीद हुआ है। बात करते हैं मोहम्मद सरमद से। जी सरमद। बिल्कुल जी, ये वाक़या आपसे थोड़ी देर पहले कारखानों मार्केट में पेश आया है, जहां पर पुलिस मोबाइल जो है वो कारखानों मार्केट में मामूल की गश्त पर थी कि इस दौरान जो है वो नामालूम शख्स आगे बढ़ा है और पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम फेंका है। दस्ती बम हमले के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ है, जिसकी डेड बॉडी जो है वो हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी है। पुलिस के जो आला हुकाम है वहां पर पहुंच चुके हैं। गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। एक पुलिस एहलकार के शहीद होने की तस्दीक की गई है। डेड बॉडी जो है वो हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल की गई है। इमदादी टीमें और पुलिस के हुकाम जो है वो जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंचा दी गई है। तहकीकात का आगाज किया गया है। ये तहकीकात की जा रही है कि धमाका जो है वो किस नौयत का था। दस्ती बम का हमला किया गया है और दस्ती बम का हमले की नौयत जो है वो मालूम की जा रही है। मोहम्मद सरमद अपडेट कर रहे थे पेशावर किस नौयत का है, इस बारे में तहकीकाती टीम्स अभी काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है, जबकि कारखानों मार्केट में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम से हमला किया गया। पुलिस एहलकार शहीद हो गया है। पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़्वा पर मौजूद हैं। टास्क फोर्स का इजलास हुआ है और इस इजलास में वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि कोरोना सूरत हाल पर मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहता हूँ। ये एक वबा है, मैं चाहता हूँ हम सब की एक आवाज़ जानी चाहिए। अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं, कराची में सूरत हाल कोरोना की दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, जिसके तनाजुर में आज एक अहम इजलास बुलाया गया है। सदारत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह करेंगे। उनका कहना है कि कोरोना सूरत हाल पर मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहता हूँ। इजलास में अपोजिशन और कारोबारी शख्सियात को मदऊ किया गया है। ये एक वबा है, मैं चाहता हूँ हम सब की एक आवाज़ जानी चाहिए। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर काजिम जतोई की इजलास को ब्रीफिंग। सूबे भर में कोरोना की तशखीस शरह 13.7% हो गई है। बताया गया कि कराची में 23% तक तशखीसी शरह मौजूद है। हैदराबाद में ये शरह 14.52, सक्खर में 2.9% है। इसी तरीके से ज़िला शर्की में 33% तक कोरोना की तशखीस की गई। गुज़िश्ता 29 दिनों में 459 मरीज की अमवात हो चुके। इंतकाल करने वाले मरीजों में 59% वेंटिलेटर्स पर थे। 11% मरीजों का इंतकाल घरों में हो गया। मजीद तफसीलात जैन अली से जानते हैं। जैन बताइएगा, आज इजलास में और क्या हुआ, क्या फैसले सामने आए? जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इस वक्त कोरोना वायरस टास्क फोर्स का जो इजलास है वो जारी है। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि आज अहम ऐलानात जो है वो मुतवक्के है। खास तौर पर कराची शहर में जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है, इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने तमाम स्टेक होल्डर्स को आज इस इजलास में तलब किया है और आने वाले दिनों के हवाले से न सिर्फ
सख्त फैसलों के हवाले से एतमाद में लेने का ऐलान किया है। इसके अलावा ये भी कहा है कि अवाम को जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी। साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ये कहना है कि SOPs पर अमल दरामद जो है वो हर मुमकिन यकीनी बनाना होगा ताकि कोरोना वायरस से जो है वो बचा जा सके। अगर बात की जाए इस इजलास की, तो इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, DG रेंजर, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी मेहनत, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, इसके अलावा दीगर अस्पतालों के जो सरबराहान हैं, डॉक्टर, उन्हें भी जो है वो तलब किया गया है। इसके अलावा अपोजिशन के अरकान भी इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध का ये कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहता हूँ। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये एक वबा है और कोशिश है कि इस वबा में जो है वो मुत्तहद होकर इसका मुकाबला किया जाए और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। जी, ज़ैन अली अपडेट कर रहे थे। और वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। कराची में वबा की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा लिया गया। बात करते हैं मुर्तज़ा राय से। मुर्तज़ा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ है और ये इजलास जो है वो कराची की सूरत हाल पर हुआ है। कराची में जिस तरह कोरोना वायरस की जो शिद्दत है उसमें तेजी से इजाफा हुआ है, उसका जायजा लिया गया इस इजलास में और ये फैसला किया गया है कि जो कराची के अंदर कोरोना का बढ़ता हुआ ट्रेंड है उसको रोकने के लिए सिंध हुकूमत की मुआवनत के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे वफाक की सतह पर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से। इसके अलावा NCOC की जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम में कानून नाफिज करने वाले इदारों की SOPs पर निफाज में बर वक्त मुआवनत शामिल है। इसके अलावा जो सिंध हुकूमत की मुआवनत की जाएगी उसमें मौजूदा तिब्बी सहूलियात की बेहतरी, ऑक्सीजन की बर वक्त फराहमी और वैक्सीन की मुसलसल फराहमी भी शामिल है। ये भी जो है वो मदद की जाएगी पूरी तरह सिंध हुकूमत की कराची में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए। जी, अपडेट।